चलो भाई, तो थ्योरी पार्ट वी आर डन। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो आपको बस पीरियोडिसिटी बताना है, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का पीरियोडिसिटी क्या होता है, जल्दी बताओ। कम ऑन यार, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का पीरियोडिसिटी बताओ। 2 पाई। तो भाई क्या इतना क्यों आता है, आई मीन ठीक है। और खुद सोचो, साइन इनवर्स इज अ फंक्शन है ना, एफ ऑफ जी एक्स वाला फंडा। साइन एक्स अंदर गया, साइन एक्स का क्या पीरियोडिसिटी है, 2 पाई ना। और खैर यार Yes, इसका तो उससे मतलब ही नहीं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का तो तुम्हें ग्राफ याद है भाई, इतना आईटीएफ में yes, हम लोगों ने पढ़ के रखा था, है कि नहीं। अच्छा यस हाँ हाँ हाँ। अब हाँ चलो, एक ये क्वेश्चन लो, मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है, तो मैं सारे क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। और भाई 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना इसमें, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका ब्रैकेट वो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है भाई, ठीक है। yes, sir. और अगर आप लोग को पन्ने पलटने की जरूरत पड़ रही है, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भाई मतलब कि यू आर नॉट वर्किंग हार्ड एनफ, ठीक है। चलो पहले इतना ही करते हैं। हाँ भाई, देखने में खतरनाक लग रहे होंगे, लेकिन आपको बस पता है जो 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो पता ही है भाई क्या होता है ना। बस वो एफ ऑफ के एक्स में टी बाई के हो जाता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर कोई फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स जैसा कुछ बन रहा है, तो हमें बस ये देखना है कि वो फंक्शन पीरियोडिक होगा अगर जी एक्स पीरियोडिक हो। आज समझ में आ रही है कि नहीं। तीसरी चीज हमें जाननी है कि अगर दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है तो एलसीएम वाली बात आ जाती है, ठीक है ना। ये 3 चीज हमें ध्यान रखना है। इसका बताओ, साइन पाई एक्स का पीरियोडिसिटी क्या है, 2 2। 2. तो अब ये बाहर साइन है तो चलो बात सही है, लेकिन अंदर वाला फंक्शन क्या है, पीरियोडिक विद 2, तो बाहर वाला भी पीरियोडिक विद 2 होगा, ठीक है। डन है, Yes, sir. ओके। तो इसका 2 है। व्हाट अबाउट दिस वन, 1/3 क्या बात है, 1/3। देखो करली एक्स का पीरियोडिसिटी क्या होता है भाई, देखो ये e की पावर करली एक्स है। अब e अंदर वाला फंक्शन क्या है, करली एक्स, ठीक है ना। अंदर वाला फंक्शन इज करली एक्स, तो हमें बाहर वाले फंक्शन से मतलब नहीं है, जस्ट टॉक अबाउट अंदर वाला फंक्शन व्हिच इज करली एक्स। एंड करली एक्स का पीरियोडिसिटी 1 होता है, लेकिन करली ऑफ 3x का पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा, 1/3। और अगर हम 1/3 और 2 का एलसीएम लें तो क्या आएगा बताओ। 1/3 6 टाइम्स ले जाओगे तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा ना मेरे भाई, Yes, sir. 2 सर। होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। इसका बताइए आप लोग, चलो फास्ट। इसमें बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, इसमें ये देखो, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 3x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बाहर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन क्या है, साइन 3x। और साइन 3x का पीरियोडिसिटी बताओ जल्दी से, 2 2 pi. 2 पाई बाई 3 है ना। सिमिलरली इसका पीरियोडिसिटी बताइए, 2 पाई बाई 6। एलसीएम क्या दिख रहा है, बोल दो भाई, 5/3 2/3 ना। Yes, sir. अरे सॉरी 2/3 बोल रहा हूँ, मतलब 2 पाई बाई 3 ना, 2/3. हाँ सर. ठीक है। अरे यार ट्वाइस करोगे तो यही बन जाएगा। देखो यार, अगर कोई दो नंबर से जिनका एलसीएम निकालना है जिसमें से एक जो है दूसरे का मल्टीपल है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है ना वही आंसर होता है, शॉर्ट ट्रिक जान, ठीक है ना। जैसे कि 1/3 और 2 हमें देख रहे हैं कि और हाँ मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अदरवाइज एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है भाई, है ना, क्योंकि मल्टीपल्स होने को बोलते हैं, हाँ इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसमें बड़ा दोनों में क्या है, 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 इज आवर आंसर।
उसी तरह इसमें भी बाहर वाला फंक्शन क्या है, ई है, अंदर वाला जो इसके इनपुट में जा रहा है। अब इसके इनपुट में चलो देखते हैं, ये फंक्शन का पीरियोडिसिटी हम नहीं देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं ना, इसका बताओ पीरियोडिसिटी। cos Pi. 4x का पीरियोडिसिटी क्या हो जाता है? नहीं 2. 2 हो जाएगा कि नहीं? देखो cos की पावर Yes. 4x का पीरियोडिसिटी 2 पाई, सॉरी पाई हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा नहीं 2 नहीं होगा भाई, पावर 4 है, ध्यान से देखो। तो एक बार बताओ cos स्क्वायर x का पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। Pi. 1/1. हाँ पाई हो जाएगा। cos स्क्वायर x का, cos की पावर 4x का भी पीरियोडिसिटी पाई, जितने भी इवन पावर है सबका पीरियोडिसिटी पाई रहेगा, एंड पाई डिवाइड बाय पाई इज 1। तो 1 का एलसीएम लेना है, कर्ली x का भी पीरियोडिसिटी क्या है? 1। 1 cos स्क्वायर पाई x का भी पीरियोडिसिटी क्या है? 1। 1 और 1 1 का एलसीएम तो भाई 1 ही आएगा। तो इस फंक्शन yes sir. तो बेसिकली e की पावर fx में इस पूरे को आप बोल रहा हूँ, तो fx is periodic with 1, that means e की पावर fx will also be periodic with 1। बात समझ में आई कि नहीं भाई? बोलो। yes sir. फोर्थ वन, यार अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। अरे नहीं होगा ये वाला। बोलो ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है? वो स्टार वाला याद है ना? यस सर नहीं होगा ये। यस यस, ये बात जल्दी से बता दो, कम ऑन प्लीज, मेरी हेल्प नहीं चाहिए इसमें। जल्दी। सब 1 और 1/2 होगा तो हाँ तो ऐसे हम बताओ क्या है? 1 है। यस डन है। 1/2. हाँ 1 1 और 1/2 का एलसीएम इज 1। lowest common multiple. तो देखो भाई, अपने पास एक ये फंक्शन है, या रुको इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है? एक ये क्वेश्चन देखो, fx is equal to sin x plus cos of square root of, और इसका मुझे वर्बली आंसर चाहिए। Find Not possible. integral values of a such that fx is periodic। एक ही वो वैल्यूज बताइए जिससे fx पीरियोडिक हो जाए, फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यूज। भाई देखो वो स्क्वायर रूट वाली चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है ना? Yes हम sir. चाहते हैं कि किसी तरह वो अच्छा सा एक रियल नंबर बन जाए, नॉट इरैशनल, रियल रैशनल बन जाए, है कि नहीं? वो स्क्वायर रूट हट जाए। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या तरीका है? या तो 4 माइनस ए स्क्वायर को 0 कर दें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, इंटीग्रल वैल्यूज है एक ही, है ना? तो खुद सोचो जरा, और एक्चुअली 0 नहीं बोलना चाहिए मुझे। देखो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, देखो जरा ऐसे, मुझे ये पता है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर है, पहली बात तो ए जो है ए का मॉड्यूलस 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको ये ध्यान रखना है कि 4 माइनस ए स्क्वायर शुड बी क्या, लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन। Why तो ए स्क्वायर की से बात करें तो ए स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं? Yes sir. यानी कि ए शुड बिलोंग टू क्या, -2 से, -2 से 2. ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, तो ऐसा करने से भाई पहले ये चीज तो डिफाइंड रहेगी, है कि नहीं? अब इंटरेस्टिंग चीज ये हो जा रही है कि -2 से 2 में हम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ हमें ए दिखाई दे रहा है, बहुत कम है, ज्यादा नहीं है भाई, है कि नहीं?
इनमें से कौन सी वैल्यूज पे बताओ जरा ये पीरियोडिक हो जाएगा? पीरियोडिक तब होगा या तो भाई ये प्लस माइनस 2 हो जाए, उससे क्या हो जाएगा भाई कि वो स्क्वायर रूट पूरा जीरो ही हो जाएगा। हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा? cos ऑफ जीरो। तो दिस विल टर्न इनटू अ कांस्टेंट, है कि नहीं भाई? अगर a प्लस माइनस 2 हो गया तो ये जीरो हो जाएगा ना। cos 0x दिस इज बेसिकली cos 0, आप x कुछ भी रखो, आउटपुट क्या देगा? cos 0। -1 और 1 पे नहीं मिलेगा सर। तो और जीरो अगर रख देंगे हम तो वो जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो क्या बन जाएगा? 2x। हाँ सर। तो ओवरऑल कॉस्ट के अंदर क्या बन जाएगा? 2x। तो उस केस में भी फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा भाई, क्योंकि वो दे आर वो लाइक टाइप का उनका पीरियोडिसिटी हो जाएगा, है कि नहीं? तो द ओनली वैल्यूज ऑफ a अलाउड इज वो क्या है भाई? 0 एंड प्लस माइनस 2। 2। समझ में है कि नहीं? ये अपना आंसर है, ठीक है। तो हाँ भाई चलो हम लोग आते हैं अब थोड़े फंक्शनल आइडेंटिटीज वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड आज का हमारा फिर हो जाएगा भाई, विल बी डन विद। तो बाकी चीजें मैं मिटाऊं क्या? Yes, sir. यस सर। क्या था ना भाई? क्या हुआ? Yes, sir. ओके cool. चलो देखो। यस सर किया। ओके हाँ। सो दिस इज अ फंक्शन जिसका ये आइडेंटिटी एक दे रखा है। हमें ये बताना है कि इफ द फंक्शन इज पीरियोडिक, एक्चुअली चलो ये बता रखा है दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और हमें इसका पीरियोडिसिटी निकालना है। तो हमें बेसिकली इस इक्वेशन को डिड्यूस करना है कुछ इस फॉर्म में कि वो ऐसा हमें लास्ट में कुछ मिले, f of x plus k is equal to fx। बात समझ में आई कि नहीं? हमें ऐसा कुछ डिड्यूस करना है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो यार हमें दिखाई दे रहा है कि देखो जरा इसको हम, ये दिख रहा है कि ये 4 का डिफरेंस है, इधर 2 है तो इधर 6 हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 तो एक है ही, अगर मैं x गोज टू x प्लस 2 करता हूँ तो देखो हमें क्या मिलेगा? ओह सॉरी x प्लस 6 हो जाएगा ना, क्या x प्लस 4 प्लस एफ ऑफ x प्लस 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं देखो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अच्छा देखो, और दोनों साइड में हमें x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 मिल जाएगा। देखो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 है कि नहीं? 8 आंसर सर। वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दिया तो हमें ऐसा होगा, और फिर हमें बचा क्या रह जाएगा भाई भाई बताओ? एफ ऑफ एक्स प्लस 8। x plus 8। टेल मी, अब देख रहे हैं कि नहीं पीरियोडिसिटी? यस सर। क्या है पीरियोडिसिटी? 8 ना। तो कुछ हाँ इस हाँ। टाइप के आइडेंटिटीज वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, फंक्शन आइडेंटिटीज बोल रहा हूँ सॉरी, फंक्शनल इक्वेशंस वाली कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं जिसमें हमें पीरियोडिसिटी बताना पड़ता है। थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है। ये लिख लिया कि नहीं भाई? लिख लो, लिख लो। हो गया सर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया हमने, है ना। तो दिस वाज 1 प्लस 2, ओके, विल गिव अस दिस। चलो मैं मिटा रहा हूँ। सेम फंक्शनल आइडेंटिटी वाला ही है, देखो। हाँ भाई ये देखो, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 दैट वुड बी इक्वल टू √3fx। अरे अभी मेरे को याद आया, एक क्वेश्चन मैं भूल गया मैं तुम लोग को डिस्कस करना। चलो कोई बात नहीं, करेंगे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो दो क्वेश्चन रह गए थे, वो भी याद आया मेरे को, दिमाग में था लेकिन मैं भूल गया डिस्कस करना। चलो भाई सोचते हैं इसमें क्या करेंगे, सोचो भाई। एक चीज देखो,
ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन आप लोग को लग रहे होंगे। देखो जरा यहाँ x माइनस वन और x प्लस वन का समेशन जो है fx √3 टाइम fx है। अगर किसी तरह मैं कुछ ऐसा करके यहाँ पे √3 टाइम्स f ऑफ x माइनस वन और √3 टाइम्स f ऑफ x प्लस वन बना दूँ और उसको ऐड करके हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √3 चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक और √3 आ जाएगा। ये दिमाग में समझ में आया मैं क्या बोला? बोलो भाई। यस जरा देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले f ऑफ x गोज टू f ऑफ x प्लस वन कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, x गोज टू x प्लस वन कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब बेसिकली x की जगह x प्लस वन सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की जगह x प्लस वन इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली fx। x इधर क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस 2 और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, √3 टाइम्स √3 fx प्लस 1। सिमिलरली x गोज टू x माइनस वन, किसमें, इसी वाले में कर रहे हैं हम लोग, पहले वाले में क्या बनेगा देखो, x माइनस 2 x सो ये हमारा इक्वेशन 1 था। 2 और 3 हमें कैसे मिला, f ऑफ इक्वेशन 1 में हमने बस f ऑफ x की जगह x प्लस वन एक बार किया, एक बार x की जगह x माइनस वन किया। अब 1 प्लस 2 कर देते हैं, देखो क्या मिलेगा, अरे 1 प्लस 2 बोल रहा हूँ, और 2 प्लस 3 राइट, 2 प्लस 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा देखो भाई, f ऑफ twice of fx 2 प्लस f ऑफ x माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ fx, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स f ऑफ x प्लस वन प्लस f ऑफ x माइनस वन, है कि नहीं, बोलो भाई। हाँ सर और उसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, √3 fx, √3 fx ये क्या बन जाएगा 3 fx, है कि नहीं। और जैसे ही हमें ये मिला उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी, देखो जरा, f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू fx। अब चलो बनाओ भाई, अब तो बना सकते हो, x गोज टू x प्लस 2 कर दो, जैसे ऊपर आया था ना, एक सेकंड जरा ध्यान से देखो, अच्छा वो कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोगों को एक चीज बता दो, एक छोटा सा ट्रिक भी ये जानते रहना। चलो हाँ भाई, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे हमें, पहले क्या करें भाई, देखो ये प्लस 2 माइनस 2 तो एक बार क्या x प्लस 2 कर देते हैं, तो ये fx बन जाएगा, है ना, इधर x प्लस 2 आ जाएगा, इधर f ऑफ x प्लस 4 आ जाएगा। देखो क्या मिलेगा हमें, f ऑफ x प्लस 4, ये क्या है, x प्लस 2 कर रहे हैं, f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, अरे हमें एक टर्म एलिमिनेट करना है ना, तो वो एलिमिनेट तो इधर ही हो जाएगा, देखो ना। यस सर हो जाएगा। हाँ हमें ये 3 मिल रहा था ना, तो हमें 3 में से एक एलिमिनेट करना है, तो वी हैव दैट ऑप्शन, ये f ऑफ x बन गया और ये f ऑफ x प्लस 2। अब हम क्या करना चाहिए इसमें बताओ, अपने पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं 3 टाइप के टर्म्स में, दोनों इक्वेशन 3 टाइप के टर्म्स में, तो जरा देखो कोई कुछ एलिमिनेट हो रहा है, अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो ऐड करेंगे तो f ऑफ x जाएगा, f ऑफ x प्लस 2 f ऑफ x प्लस 2 जाएगा, और हमें क्या मिल गया भाई, f ऑफ x प्लस 4 माइनस ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 0, है क्या नहीं, बोलो भाई। यस सर, अब क्या करना चाहिए, सर किसी भी एक को fx लाना चाहिए। एक सेकेंड, x गोज टू x प्लस 6 कर देते हैं, देखो जरा, एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको मैं x प्लस 4 बनाने की कोशिश करूंगा, देखो क्या बनेगा, तो x प्लस 6 करेंगे तभी तो ये x प्लस 4 बनेगा। यस सर ये समझ में आया कि नहीं, मैं हाँ सर सारे स्टेप्स भी लिखता हूँ कि x गोज टू x प्लस 6। अब देखो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली देखो इधर क्या दिक्कत थी, इधर ये प्लस आ जा रहा है,
माइनस हमें चाहिए था। अगर माइनस होता तो हम उधर ले जाके कुछ बना सकते थे, एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग। यहाँ नहीं हो पा रहा है ये चीज, है ना। तो हमें एक माइनस चाहिए, तो वी विल मैनिपुलेट अ बिट मोर। तो अब देखो, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 12 आंसर। यस यस। तो हमें फाइनली क्या मिला, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 10। और अगर हम x गोज टू एक्स प्लस 2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 12। समझ में आया कि नहीं भाई? चलो, ये थोड़ा लंबा सा था, थोड़ा है टफ क्वेश्चन जैसा सोच सकते हो। टफ नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिस अगर करोगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की तो हो जाएगा। नोट कर लो एक बार जल्दी से देखकर। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, कि √3 हट जाए। हमें पता है कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हम इसको बना दें फिर ऐड कर दें तो हट जाएगा भाई। तो ये पहला स्टेप था कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि भाई ये 3 टर्म है, हमें 2 टर्म्स ही चाहिए ताकि हम वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स जैसी कुछ चीज लिख सकें। तो हमने क्या किया कि ये दिख रहा है हमें कि यार अगर हम इसको प्लस टू कर दें तो ये एफ एक्स बन जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बन जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स प्लस 4। ऑल्दो हमें एक नया टर्म मिल जा रहा है लेकिन अपने 2 टर्म्स एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। कौन कौन से, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो जब मैंने दोनों को ऐड किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और एफ एक्स खत्म। तो फाइनली हम 3 टर्म से 2 टर्म वाला इक्वेशन बना पाए। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई? यस सर। तो यस ये देखो ये वाला, इसमें हम बस ये देखो, इसमें क्या, इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स, और इसमें आया कितना, इसमें 2 टर्म्स आए। लेकिन 2 टर्म्स आ तो रहे हैं लेकिन फिर भी भाई अपने लिए हेल्पफुल नहीं है वो। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। हम किसी एक को एफ को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस आएगा। तो इसीलिए अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था कि चलो भाई कि इसमें भी क्या हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमें एक ऐसा टर्म मिल जाएगा। यस, तो मैंने क्या किया, x माइनस 2 को x प्लस 4 बनाया ताकि जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक खत्म हो जाए और किसी एक पे माइनस आ जाए। बात समझ में आए कि नहीं? आप ये भी बोल सकते हो कि सर हम इसको x माइनस 2 बना, अरे yes, तो हमें x गोस टू x माइनस 6 करना होता है, x माइनस 6 करना पड़ता है। यस एग्जैक्टली। उस केस में भी अपना आंसर फाइनली सेम आता भाई, कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ठीक है भाई। तो एक Yes, sir. जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ये नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, सबने बोलो भाई। ओह, अरे यस और नो उसको बोलो। Yes, sir. तो चलो, हाँ भाई ये एक क्वेश्चन देखो। इसका पीरियोडिसिटी बताइए। पाई नहीं 2 पाई। भाई बता रहा था कि देखो पाई इज द करेक्ट आंसर, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल पीरियोडिसिटी पूछूं तब क्या होगा? पाई बाय 2। फंडामेंटल पीरियोडिसिटी इज पाई बाय 2। तो मैंने बताया था ना, कोई तरीका नहीं है इसको, और ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स मैं देख सकता हूँ, बता सकता हूँ कि अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो क्या हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स। क्या लगता है क्या होगा इसका पीरियोडिसिटी? पाई बाय 2। हाँ, इंट्यूशन तो वही। देखो जरा इसका पीरियोडिसिटी देखो, अगर कॉस ऑफ कॉस एक्स का, ठीक है ना, तो दिमाग में आता है कि 2 पाई, क्योंकि भाई अंदर सिर्फ इसका देखो पहले 2 पाई। लेकिन हमें पता है कि यार कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स अगर हम करेंगे, है ना, तो
तो क्या होता है, या पाई माइनस एक्स करेंगे तो बेसिकली या तो कॉस एक्स आएगा या तो माइनस कॉस एक्स आएगा या माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है ना, अगर हम पाई से कर रहे हैं तो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? कॉस पाई प्लस एक्स क्या है, माइनस कॉस एक्स है, और कॉस पाई प्लस एक्स वो भी क्या है तुम्हारा, माइनस कॉस एक्स है। तो जब माइनस आ रहा है तो बाहर वाला कॉस उसको क्या कर देगा, बेसिकली कॉस ऑफ कॉस एक्स ही बन जाएगा ना। बताओ हाँ Yes, सर, cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा। पाई है ना, है कि नहीं? पीरियोडिसिटी इसका क्या है भाई, yes, sir. पाई। Pi. पाई बाई 2 नहीं, पाई, ठीक है। इसका भी उसी तरह पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा, अभी देखो ये कॉस, अब अगर आप पाई प्लस एक्स करो है ना, या पाई से सब्ट्रैक्ट करो एक्स माइनस पाई, तो बेसिकली हमें साइन एक्स मिलेगा। अगर माइनस भी आ रहा है तो फिर कॉस उसे प्लस कर देगा, तो इसका भी पीरियोडिसिटी क्या हो गया, पाई। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो इसका फंडामेंटल पीरियोडिसिटी एक्चुअली पाई नहीं रहता है, पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह इसका भी है, इसका पीरियोडिसिटी इज पाई, फंडामेंटल की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जब कंबाइन करते हैं तो पाई बाई 2, ठीक है ना। तो यार ये याद रखना कि जब कभी ऐसा सिचुएशन हो, और आपको ऐसा देगा नहीं वैसे, मान लो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज चेक फॉर यू नो जो आपका पीरियोडिसिटी आ रहा है उसका हाफ, 1/4, उससे ज्यादा नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है ना। हाफ एंड 1/4 पे चेक कर लो कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है कि नहीं। चलो अच्छा देखो जरा, एक इसको जरा देखो, अगर मैं एक्स प्लस टी करता हूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस टी प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस टी, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ cos x if t is the cos fundamental x। periodicity, yes or no? सही बात है कि नहीं भाई, बताओ। यस। अच्छा, now tell me, ध्यान से ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, टेल मी, अगर मैं x, ये हमेशा ही ट्रू होगा ना फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, yes or no? यानी कि दिस इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो हम x कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेट पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट किया तो ये क्या बन गया, 0 प्लस, बताओ भाई, 0 प्लस 1, यानी कि सिंपली, हाँ चलो 1 लिख देते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या है, देखो मॉड ऑफ साइन ऑफ क्या, t प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ t, है कि नहीं। नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t सो दैट ये क्या हो जाए, 1 बन जाए। दैट्स योर आंसर। पाई बाय 2 दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर, एक का पाई बाई 2, हाँ 0 और 1 आएगा। है कि नहीं भाई, यस। ऑल्दो पाई इज आल्सो करेक्ट, पाई इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि पाई पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, cos पाई इज -1, और लेकिन पाई बाय 2 हमें स्मॉलेस्ट t दिख रहा है कि नहीं, ये इक्वल हो जाए, ये ट्रिक सब लीस्ट पॉजिटिव, यस सर। देखो भाई, जब भी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन आए ना, तुरंत वहां पे अलर्ट हो जाना कि जो तुम्हारा ऑब्वियस आंसर है उसका हाफ होने वाला है। उसी तरह इधर भी, उसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा, cos x 0 रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, cos 1 प्लस cos 0, ये क्या हो, 1 प्लस cos 1, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ cos t प्लस cos ऑफ sin t, है कि नहीं। अब t की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है कि ये हम इक्वल इसको बोल सकते हैं। भाई टाइम अप हो गया है, तो आज का डिस्कशन हम लोग इतना ही रखते हैं, ये तुम लोग खुद से सोचना, ओके। पाई बाय 2 देख रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। चलो गाइस, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। Thank you, sir. ओके गाइस, चलो सी यू, Bye. बाय बाय।